नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुरुग्राम से बड़ी खबर। शराब ठेके के 2 कर्मचारियों को गोली मारी गई है। गोली लगने से एक की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। देर रात बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। बड़ी खबर, हेलीमंडी स्थित शराब के ठेके पर काम करते थे दोनों। देर रात बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। हेलीमंडी स्थित शराब के ठेके पर ये दोनों काम किया करते थे। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गुरुग्राम से। शराब ठेके के 2 कर्मचारियों को गोली मारी गई है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, शराब ठेके के 2 कर्मचारियों को गोली मारी गई। गोली लगने से एक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। शराब ठेका चलाते थे ये दोनों कर्मचारी, शराब ठेके पर काम करते थे। गोली लगने से एक की मौत हो गई है और एक के घायल होने की खबर है। एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, जहां अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और अगर हम पिछले दिनों की भी बात करें तो गुरुग्राम में गोलीबारी की बहुत सारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और अब ये एक और बड़ी खबर, शराब ठेके के 2 कर्मचारियों को गोली मारी गई। गुरुग्राम से बड़ी खबर, गोली लगने से एक की मौत हो गई है और एक के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। देर रात की घटना बताई जा रही है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। देर रात की घटना बताई जा रही है। शराब ठेके के 2 कर्मचारियों को गोली मारी गई, ये बड़ी खबर। गोली लगने से एक की मौत हो गई है और एक के गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिल रही है। देर रात बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। राज वर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। राज, अगर हम गुरुग्राम में पिछले दिनों की बात करें तो इस तरह की गोलीबारी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब एक और मामला यहां पर सामने आया है। किस वक्त की घटना है, क्या डिटेल है राज इसकी? बिल्कुल, देखिए सोनल, इस घटना की बात करें तो कल देर रात करीब 11 से 11:30 के बीच गुरुग्राम के जाटौली हेलीमंडी इलाके में ये वाइन शॉप है। यहाँ पर 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवक आए और उन्होंने जो वाइन शॉप पर काम करने वाले इंद्रजीत और एक और उसके साथी के ऊपर फायरिंग की, जिसमें इंद्रजीत की मौके पर ही मौत होगी, जबकि जो दूसरा उसका साथी है वो घायल है, जिसका इलाज अभी चल रहा है। शिकायत जो परिवार के लोग हैं उन्होंने करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही जो हत्यारे हमलावर थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार जिस तरह से गुरुग्राम में एक के बाद एक जो आपराधिक वारदातें जो अचानक तेजी से बढ़ी है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच डर है और पुलिस के काम को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपराधी जो है बेखौफ होकर किसी भी वारदात को अंजाम देने से चूक नहीं रहे हैं। और आखिरकार पुलिस इस सब के बीच कर क्या रही है? जी, बहुत शुक्रिया राज इस तमाम जानकारी के लिए। और सवाल यहाँ पर बड़ा यही है कि पुलिस आखिरकार कर क्या रही है। प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी आपराधिक घटनाएं गुरुग्राम में हो रही हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बदरपुर टोल प्लाजा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 5 महीने से एनएचआई को टोल का पैसा नहीं मिला। हर रोज 9,20,000 देने का करार हुआ था। एनएचआई और एसडीएमसी के अधिकारी यहां सवालों के घेरे में हैं। निजी कंपनी लगातार टोल पर वसूली कर रही है। फतेहाबाद से ये एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 विभागों की लापरवाही का ये मामला सामने आया है। निजी कंपनी लगातार टोल पर वसूली कर रही है। एनएचआई के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। बदरपुर टोल प्लाजा को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा। 5 महीने से एनएचआई को टोल का पैसा ही नहीं मिला। 2 विभागों की लापरवाही का ये फायदा टोल कलेक्शन की कंपनी उठा रही है। दरअसल फरीदाबाद और दिल्ली के बीच बने बदरपुर बॉर्डर पर वाहन जो चल रहे हैं, उन चालकों से टोल के रूप में वसूली जाने वाली राशि पिछले 5 महीने से एनएचआई को मिली ही नहीं है, जबकि टोल पर लगातार कलेक्शन किया जा रहा है। एनएचआई और साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के बीच करार हुआ था कि हर रोज 9,20,000 रुपए टोल से देना है, लेकिन पिछले 5 महीने से एनएचआई को कोई पैसा जमा ही नहीं करवाया गया।
बावजूद इसके अभी तक निजी कंपनी द्वारा टोल कलेक्ट किया जा रहा है। जुलाई 2019 में दोनों कंपनीज के बीच MOU साइन हुआ था, जिसके मुताबिक SDMC को ये पैसा जमा करवाना था और इसी के चलते NHAI ने निजी कंपनी MEP को टोल कलेक्शन के लिए नियुक्त किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अप्रैल से अब तक कोई पैसा NHAI के खाते में नहीं गया है। यहाँ ये भी बात साफ है कि NHAI का लेन देन सीधे SDMC है, ना कि किसी एजेंसी से है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं पहुंचाया गया। ऐसा भी नहीं है कि NHAI की तरफ से पैसा ना मांगा गया हो। NHAI ने चिट्ठी लिखकर पैसे मांगे थे, लेकिन जवाब में SDMC ने कह दिया कि NHAI खुद अपनी एजेंसी नियुक्त कर दे। हालांकि NHAI ने अपनी तरफ से भी किसी एजेंसी को टोल कलेक्शन के लिए नियुक्त नहीं किया है। अब सवाल यह है कि जो पैसे निजी एजेंसी टोल के रूप में वसूल रही है वो किसके खाते में जा रहे हैं। टोल SDMC ऑपरेट कर रही है, उन्होंने एक संस्था लगाई हुई हो, वो उस संस्था के माध्यम से SDMC टोल अपना कमर्शियल टोल भी वसूल रही है और हमारा NHAI का जो रोड पे टोल लगता है वो भी चार्ज करके NHAI को रेमिट करती है। लेकिन लगातार टोल कलेक्शन हो रही है वाहन चालकों से, आप कीमत भी बढ़ा दी गई है, ऐसे में इतने दिनों से नहीं आना, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, जो SDMC है वो भी एक सरकारी संस्था है और उचित नियमों को फॉलो करते हुए उनको ये कार्य दिया गया है। टोल अभी उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी जवाबदेही है और वो टोल NHAI को मिल जाएगा, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। और हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपके पास आएंगे, ये पूरा मामला क्या है और कब से ये चीजें चली आ रही हैं, क्या डिटेल है इस खबर की? बिल्कुल सोनल, देखिए बदरपुर टोल प्लाजा एक ऐसा टोल प्लाजा है जहां से रोजाना तकरीबन 50,000 वाहन चालक निकलते हैं और रोजाना वहां उनसे टोल टैक्स के रूप में वसूली की जाती है। और अभी हाल ही में 1 सितंबर से यहां टोल टैक्स भी बढ़ाया गया है। लेकिन इस बीच में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पिछले अप्रैल से NHAI को जो पैसा मिलना था टोल कलेक्शन के रूप में, जो पैसा दिया जाता है करार के तहत 9,20,000 रोजाना का NHAI को लेना था, लेकिन वो पिछले 5 महीने से नहीं मिला। यानी कि कह सकते हैं कि तकरीबन 15 करोड़ रुपए NHAI के अभी उनके खाते में जमा नहीं किए गए। इससे पहले सोनल अगर बात करें तो देखिए, दिल्ली से सटे हुए NCR के जितने भी टोल टैक्स हैं उनको लेकर एक कानून बनाया गया था। ये तय किया गया था कि दिल्ली नगर निगम जब अपने कमर्शियल एक्टिव वाहनों से टोल वसूलती है तो ऐसे में जो बाकी वाहन चालक हैं NHAI के, उनसे भी टोल वही NDMC वसूले, उसके बाद में NHAI को वो पैसा जमा करा दे। और ऐसे में SDMC जो चूंकि दिल्ली बदरपुर बॉर्डर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के तहत आता है, तो यहाँ SDMC की तरफ से ये करार किया गया और इस करार के तहत एक निजी एजेंसी है मैप यानी कि मैप को यहाँ टोल कलेक्शन के लिए लगाया गया। लेकिन पिछले अप्रैल से अब टोल कंपनी अपनी तरफ से पैसे वाहन चालकों से लगातार वसूल रही है और ऐसे में बढ़े हुए पैसे भी अब वसूले जाने शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन इस बीच में SDMC को मैप की तरफ से कोई पैसा नहीं जमा कराया गया और इसी के चलते SDMC ने NHAI को दिया था कि वो इस टोल को चलाने में सक्षम नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया अपनी तरफ से एजेंसी नियुक्त करे और उससे यहाँ कंपनी से टोल वसूलवाए। लेकिन इस बीच में सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि 2 विभाग सरकारी विभाग हैं, जिस तरह के DGM सचिन जो NHAI के DGM है वो साफ कह रहे हैं कि 2 सरकारी विभागों के आपस के बीच का मामला है। लेकिन सवाल यही है कि सरकारी कंपनी जब किसी निजी एजेंसी को इस तरह का करार करती है या ठेका देती है तो उसमें जो 28 दिन का बैंक गारंटी लेती है, बैंक गारंटी के साथ साथ में 7 दिन में टोल जो 7 दिन का होता है उसको बैंक में जमा कराया जाता है। अगर 7 दिन में जमा नहीं कराया जाता है तो उस पर न केवल पेनल्टी लगाई जाती है बल्कि उसकी जो बैंक गारंटी है उसको भी जब्त करने के अधिकार NHAI को होते हैं। लेकिन यहाँ इस मामले में निजी एजेंसी लगातार पिछले 5 महीने से जिस तरह से 10 लाख रुपए महीने, 10 लाख रुपए रोजाना से ज्यादा का यहाँ से पैसा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन आखिर सरकारी एजेंसी चाहे SDMC हो या चाहे NHAI हो उसको पैसा जमा क्यों नहीं कराया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं इसमें जो दोनों विभाग हैं, जो सरकारी विभाग हैं अपने आपस में, उनके कहीं ना कहीं अपराधी हैं, वो जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही साफ तौर से दिखाई दे रही है। क्योंकि आम जनता पर टोल टैक्स की मार लगातार हम देख रहे हैं। और देखिए, अब तक गुंडागर्दी की तस्वीरें हमने टोल प्लाजाओं से कई जगह से देखी हैं कि वहाँ जो टोल कर्मी है या जो बाउंसर लगे होते हैं वह तैनात होते हैं, वो आम वाहन चालकों से किस तरह से बदसलूकी करते हैं। लेकिन यहाँ एक निजी एजेंसी अब तो पैसे को लेकर भी घालमेल करती दिखाई दे रही है और NHAI को तकरीबन 15 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए गए। जी सोनल।
बिल्कुल देवेंद्र, अब सवाल यहाँ पर बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार टोल का पैसा किसके खाते में गया है, अब अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये एक बड़ा सवाल है। अब आगे इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के नाम पर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही कि कौन जवाबदेही देगा इसकी। लगता है देवेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि 5 महीने से पैसा अगर जमा नहीं करवाया गया तो पैसा किसके खाते में गया है। बदरपुर टोल प्लाजा को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 5 महीने से NHAI को टोल का पैसा नहीं मिला। हर रोज यहां पर 9,20,000 देने का करार हुआ था, लेकिन 5 महीने से पैसा NHAI को नहीं मिल रहा है। NHAI और SDMC के अधिकारी सवालों के घेरे में है। निजी कंपनी लगातार यहां पर टोल पर वसूली कर रही है, लेकिन पैसा NHAI के खाते में नहीं गया, और अगर पैसा NHAI के खाते में नहीं गया तो फिर पैसा कहां गया, ये एक बड़ा झोल, एक बड़ा गोलमाल इस पूरे मामले में नजर आ रहा है। करार के मुताबिक हर रोज यहां पर 9,20,000 देने का करार हुआ था कि NHAI को यह पैसा दिया जाएगा, लेकिन पिछले 5 महीने से कोई पैसे का भुगतान NHAI को नहीं किया जा रहा है। निजी कंपनी लगातार यहां पर टोल पर वसूली कर रही है, लेकिन पैसा NHAI के खाते में नहीं गया है। बदरपुर टोल प्लाजा को लेकर यह बड़ी खबर, ये एक बड़ा खुलासा। सवाल यहां पर यही है कि टोल का पैसा आखिरकार कहां गया। और चलिए रुक करेंगे कैथल से बड़ी खबर का। कैथल में व्यवसायी से 50 लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक कुख्यात इनामी अपराधी और 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कार और असलाह बरामद किया गया है, और एसपी इस पूरे मामले को लेकर कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसके बाद इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हो सकता है। आरोपियों के पास से कार और असलाह बरामद किया गया है। इसको लेकर जो डिटेल्ड जानकारी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। एसपी अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। व्यवसायी से 50 लाख की फिरौती मांगने के मामले में ये बड़ी खबर। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और क्या कुछ राज उन गिरफ्तार किए हुए आरोपियों से उगलवाए गए हैं, ये सब खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। आरोपियों के पास से कार और असला बरामद किए गए हैं, हथियार बरामद किए गए हैं, वाहन बरामद किए गए हैं, और कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एसपी इस पूरे मामले को लेकर। ये बड़ी खबर। और चलिए रुक करेंगे गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर का। गुरुग्राम से एक बड़ी जानकारी मिल रही है इसी बीच। सुशांत लोक बी ब्लॉक में झुग्गी में आग लगने की खबर है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। आग में 3 साल की बच्ची समेत 3 लोगों के झुलसने की खबर। ये दुखद खबर। तीनों को दिल्ली के सफदरजंग रेफर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है। जो अभी कारण नजर आ रहा है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गुरुग्राम से बड़ी खबर। सुशांत लोक डी ब्लॉक में झुग्गियों में आग लगी है, जिसमें 3 साल की बच्ची समेत 3 लोग झुलस गए हैं। ये बड़ा हादसा गुरुग्राम में। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। सुशांत लोक के डी ब्लॉक में झुग्गियों में आग लगने की खबर है। ये देखिए तस्वीरें उस जगह की जिस जगह पर आग लगी है। इन झुग्गियों की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम के डी ब्लॉक की ये झुग्गियां हैं जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। देखिए गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। शॉर्ट सर्किट की वजह से झुग्गी में आग लगने की खबर है, जिसमें 3 साल की बच्ची समेत 3 लोगों के झुलसने की खबर मिल रही है। जो कारण बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सुशांत लोक बी ब्लॉक में झुग्गी में आग लगी है। 3 साल की बच्ची समेत 3 लोग झुलसे हैं। देवेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। देवेंद्र, क्या अपडेट है अब इस खबर में? देखिए बिल्कुल, गुरुग्राम के सुशांत लोक बी ब्लॉक में इस झुग्गी में आग लगी थी, जिसमें 3 लोग आग के चलते झुलस गए थे, और शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, और देखते ही देखते पूरी झुग्गी के अंदर इस आग ने अपने आगोश में ले लिया, और 3 लोग जिसमें अजीत, किरण और उनकी 3 साल की बेटी काव्या इस पूरे हादसे में झुलस गए, और जिसके बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल में भेजा गया। लेकिन काफी ज्यादा झुलसने के कारण उन्हें दिल्ली सफदरजंग रेफर किया गया है, और इस पूरे मामले को लेकर जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी थे उनको भी इसकी जानकारी दी गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो उसने पूरी तरह से आग पर काबू पाया,
और गनीमत ये रही क्योंकि आसपास भी जो झुग्गियां हैं वहां ये आग नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस झुग्गी के अंदर 3 लोग यानी कि एक परिवार रहता था जिसमें किरण, अजीत और उनकी बेटी थी, जिसमें पूरी तरह से झुलस गए और फिलहाल उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और पंचकुला से खबर का रुख करेंगे। क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 की टीम में हत्या के आरोपियों को फर्जी आईडी पर सिम देने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी की पहचान फतेहाबाद निवासी कमल के तौर पर हुई है। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अमन ने बताया है कि पिछले महीने मिसबा रोड पर गाड़ी में एक शव मिला था। साजिश के तहत कार सवार की हत्या की गई और उसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। हत्या के 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और अब हत्या के आरोपियों को फेक आईडी पर सिम देने के आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। और अब बात भिवानी की, जहां एक महिला ने जहर खाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति, सास और ननद द्वारा धोखाधड़ी से उनका घर बेचने और उसे घर से निकालने से परेशान थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 13 निवासी अर्चना की 15 साल पहले शादी हुई थी। पिछले 1.5 से 2 साल से अर्चना की उसके ससुराल पक्ष के लोग तंग कर रहे थे, जिससे परेशान होकर अर्चना ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। भिवानी से मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। और चले फिलहाल एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 83,000 से ज्यादा मरीज। 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 38 लाख के पार संक्रमित, एक्टिव केस 60 लाख से ज्यादा। रेवाड़ी में 24 घंटे में कोरोना के 61 मरीज, प्रदेश में 68,000 के पार संक्रमित आंकड़ा, एक्टिव केस 12,000 से ज्यादा। फरीदाबाद में 10 सितंबर से ट्रैक पर दौड़ेगी मेट्रो। सुबह 7 से 12 और शाम 4 से 8 होगा संचालन। 7 सितंबर से शुरू हो रही हैं सेवाएं। स्मार्ट कार्ड और मास्क होने पर ही मिलेगी एंट्री। गोलाशिका के कोविड सेंटर में मरीजों को हो रही है परेशानी। दोपहर का बचा खाना रात को देने का आरोप। पानी, बिजली और टॉयलेट के संकट से जूझ रहे हैं मरीज। भिवानी में धोखाधड़ी से परेशान महिला ने जहर खाकर की खुदकुशी। पति, सास और ननदों ने घर बेचकर करना चाहा था बेदखल। 15 साल पहले हुई थी शादी, 1.5 साल से थी परेशान। और चलिए अब आपको दिखाते हैं राज्य की 25 बड़ी खबरें मेरी सहयोगी प्रीति के साथ।